नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2010 के बाद अब 14 साल बाद यहाँ आया हूँ। अभी सबसे पहली जो प्राथमिकता है लोकसभा चुनाव की संभवतः घोषणा होने वाली है, तो उनको निर्विघ्न संपन्न कराना ये सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती है। उसको देखूंगा और साथ ही किसी भी ज़िले में कानून व्यवस्था बेहतर हो, जिससे विकास के कार्य और दूसरी गतिविधियाँ निर्विघ्न चलती रहें, ये बहुत बड़ी पुलिस की प्राथमिकता होती है। उसके अलावा मैं अपने जो यहाँ अधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, उनके साथ बात करूँगा और यहाँ के लोगों से बात करूँगा और जो पुलिसिंग के लिए बेहतर काम करने की स्थितियाँ बनेंगी, बिल्कुल उनसे लेके कार्य योजना बना के काम करेंगे। सर, ओंकारेश्वर से होकर आए हैं, ओंकारेश्वर में काफ़ी भीड़ होने लगी। क्या वहाँ, एक तो सबसे पहले आज आशीर्वाद भी लिया बाबा ओंकार का, और क्या कुछ वहाँ के लिए प्लान करेंगे सर? क्या कुछ? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उज्जैन और ओंकारेश्वर दोनों जगह सही तरीके से वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो, मंदिर जाने के लिए सही रास्ते हों, बिना भीड़ भाड़ के लोग सही तरीके से पहुँच जाएं। इसके लिए निश्चित रूप से मैं पुलिस के साथ साथ प्रशासन के भी अधिकारियों का सम्मिलित प्रयास होता है। मैं एक बार कलेक्टर खंडवा के साथ भी कोशिश हम लोग करेंगे कि जब श्रद्धालुओं की भीड़ हो उस समय लोग बिना किसी भगदड़ के, बिना किसी तरह के वहाँ लंबी लाइन में न लगते हुए सुचारू रूप से वहाँ जाएं, दर्शन करें और यहाँ से एक अच्छी यादों के साथ ओंकारेश्वर से लोग जाएं। सर, ट्रैफिक को लेकर अभी भी खंडवा में वही स्थिति है, क्या सर सुधार करने की दिशा में क्या करते हैं? एक बार मुझे लंबा समय हुआ है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक एक बड़ा चैलेंज है और मैं पुलिस मुख्यालय के PTRI जहाँ से आ रहा हूँ वो भी ट्रैफिक को ही देखता था। तो बहुत सारे आधुनिक उपकरणों से ट्रैफिक मैनेजमेंट होना और शहर में ट्रैफिक का जो व्यवस्था है उसको लागू करने के लिए कई नई तकनीक्स आ गई हैं। तो पहले मैं अपने ट्रैफिक के अधिकारी और स्थानीय अधिकारियों के साथ ये देखूंगा कि क्या क्या यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं और उसको क्या इन्हेंस करके हम टेक्नोलॉजी का इसको बेहतर कर सकते हैं। और उसमें कहीं न कहीं नगर निगम, पुलिस और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग, चारों लोगों की इसमें जवाबदारी होती है। साथ में मिल के हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर प्रयास होंगे। पहले मुझे यहाँ के एक बार वर्तमान जो स्थिति है उसको समझने के बाद भी इस पर मैं टिप्पणी करता हूँ। सर, लोकसभा चुनाव है और अभी चीज़ ऐसी चुनाव का टाइम आती है, बहुत मतलब आपस में मैसेज वायरल होते हैं, तो क्या इसके लिए कुछ कारण रहेंगे? बिल्कुल, इसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल होता है, उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वहाँ रहता है और हमारा साइबर सेल होता है। तो कंटिन्यूसली हम लोग इस पर काम करते हैं और जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर और राज्य चुनाव आयोग और ECI सब जगह इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। अगर कहीं भी कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में आता है जो चुनाव की आचार संहिता को और चुनाव की शर्तों का उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। लोग दुर्भावना या दूसरों को के प्रति घृणास्पद जो मैसेजेज या वीडियोज बना रहे हैं या वायरल करने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल ना करें। आजकल टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई हैं कि उनको ट्रेस करना और उनके माध्यम से सही आरोपियों तक पहुंचना भी बहुत आसान हो गया। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से आगे बहुत परेशानी में आएंगे और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयाँ भी। सोशल एक सवाल ये था, लास्ट टाइम जब आप यहाँ थे तो सिमी के तिलिस्म को तोड़ा था। अभी भी जो सुरक्षा एजेंसियाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ, वो निमाड़ में दस्तक दे रही। अभी कुछ दिनों पहले ही NIA भी आई थी। तो क्या उस तरह के जो अपराधी हैं उन लोगों के लिए कुछ किस तरह की रणनीति करेंगे? एक बार मुझे देखना होगा कि वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं और
जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं कहीं भी होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। उसके लिए जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनके साथ मिलकर हम लोग ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। नहीं बिल्कुल पब्लिक ओरिएंटेड पुलिसिंग होनी चाहिए और जो भी हम सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं वो पब्लिक अगर उसको अप्रिसिएट कर दिए तो उन सर्विसेज को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ अभी क्या क्या पब्लिक ओरिएंटेड सर्विसेज चल रही हैं उनको मुझे देखना होगा और जो बेहतर काम चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और कुछ अगर उसमें जोड़ना होगा तो निश्चित